NG of 90.4 FM. दिल से दिल तक पर आपका वेलकम. And today again we have our most charming personality in our studio, Bobby Tewatia sir and Lalit Sharma sir. भूमिका here. तो यूथ डे हम मना रहे हैं और एनर्जी यहीं से बरकरार हमें नजर आ रही है. और आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन. इसी के साथ आपकी शायरी यहाँ पे शुरू होती हुई. आओ करें कुछ नई बात, युवा सोच के साथ नई शुरुआत. हम अपना मोटिव लेके चलते हैं कि हमें युवा पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ाना है. तो बॉबी सर बताएंगे क्या करना चाहिए हम लोगों को. आज 12 जनवरी है और आज सभी को पता है कि ये स्वामी विवेकानंद जी के जो जन्म तिथि पर ये दिवस मनाया जाता है. और उनका बचपन का नाम नरेंद्र दास दत्त था. ठीक है. और उन्होंने जो यूथ अवेयरनेस की जितनी उन्होंने सेपरेशन की है, जितनी वो सेपरेट करने हैं इस चीज़ को, तो हमें वो आगे कंटिन्यू करना चाहिए और अवेयर होना चाहिए कि हमें किस तरीके से मतलब अपनी कंट्री को भी, अपने आप को भी, अपनी कम्युनिटी को भी, अपनी सोसाइटी को भी डेवलप करना चाहिए. बिल्कुल. हमारा युवा जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा अपनी सोसाइटी को, उतना ही हमारा इंडिया ग्रो करेगा और डेवलप करेगा. तो हम लोग को भाई अवेयर होना चाहिए सबसे पहली बात, और अपने आप को एज अ सर्वेंट ट्रीट करना चाहिए विदाउट सेल्फिशनेस. जी. एक बात और, वी कैन नॉट बिल्ड ऑलवेज अवर फ्यूचर फॉर द यूथ, बट वी कैन बिल्ड द यूथ फॉर अवर फ्यूचर. जी बिल्कुल. जिसकी मतलब हम पहले से ही युवा पीढ़ी को, जो हमारे पास जो युवा एज है, उसको हम फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी हर तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने आने वाले कल के लिए. जी. स्वामी विवेकानंद जी हमेशा ये चाहते थे कि हमारा युवा बहुत आगे बढ़े ताकि हमारे आगे वाली जनरेशन को भी फायदा हो. मतलब आज हम अपने लिए कुछ फायदा कर रहे हैं तो अपने कल को भी कुछ देके जाएं. तो ताकि हमारे आगे ऐसे ही डेली ग्रोथ अच्छी हो. और आजकल हमारे साइंटिस्ट को भी मतलब जितने पॉजिटिव आइडियाज आएंगे हम लोग को, तो उतना ही हमारा साइंस भी ग्रो करेगा और इंडिया डेवलप्ड होगा. उन्होंने ललित सर एक बात बहुत अच्छी कही थी जो कि बहुत फेमस है, जो कि उनका एक स्लोगन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए. क्या बात है. पर हमारा युवा आजकल सोने में ही खोया हुआ है, तो उन्हें जागने की बहुत जरूरत है. हमारा युवा कैसे आगे बढ़ सकता है, क्या कर सकता है, और हम क्या चीज कर सकते हैं अपने युवा पीढ़ी के लिए भी. जी बिल्कुल. तो इन लोगों ने मुझको होस्ट से मुझको इंटरव्यू देने वाला बना दिया. तो मुझे ये लगता है कि पहले तो युवा अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान दे. सही बात है. स्वस्थ रहेगा तो मस्त रहेगा. और बाकी अपनी मेंटल ग्रोथ के लिए पढ़ाई लिखाई करे, खेल कूद करे, व्यायाम करे, योगा करे. जितना अपने आप को मेडिटेट करेगा. आजकल सबसे ज्यादा जरूरत है हमको मेडिटेशन की, क्योंकि जितना हम अपने आप को काम और शांत रख पाएंगे उतना ही हम आगे कुछ ना कुछ कर पाएंगे. क्योंकि आजकल अपने शौक को पूरा करे, अपनी हॉबीज को भी कंटिन्यू करे. और अगर आप लोग गाना जानते तो उससे अच्छी बात कोई और नहीं. किसी के प्रेशर में कुछ काम ना करें. बिल्कुल. मेन बात जैसा कि मैम कह रही थी, अपने शौक को और अपने पैशन को भी पूरा करना चाहिए. तो मैं अपनी अगर पर्सनल बात बताऊं तो आई एम रेसलर. मैं एक पहलवान भी हूँ. तो सुबह मैं डेली अखाड़े पे जाके मेहनत करके जब आता हूँ पे, और जी, तो उससे होता क्या है, अब जैसे कि मैं एज अ प्रोफेसर यहाँ पे वर्किंग में हूँ, तो मैं बच्चों को भी बहुत अच्छे से पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि अपनी जो हमारी मेंटली पावर है वो भी बहुत ज्यादा डेवलप होती है. अब आजकल चल रही है नेशनल सर्विस स्कीम NSS. मैं खुद भी उसका वॉलंटियर रहा हूँ. मेरे पास 2 साल के NSS कैंप के हैं सर्टिफिकेट. अभी सर आपके पास भी कुछ NSS का है? जी मेरे पास NSS का वॉलंटियर का है 1 साल का. ओके सर. मतलब हम इसमें क्या करते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जागरूक करते हैं. लाइक कभी स्वच्छता अभियान चला के, कभी बच्चों को कपड़े बांट के, जो गरीब बच्चे हैं, ताकि हम उनमें अवेयर बढ़ाएं. हम अपने जो साथ के लोगों को लेके चलना सबसे बड़ी बात है. कभी कभार देखा होगा कि हम लोग जाते हैं कालका जी, तो कालका जी में वहाँ भीड़ इकट्ठी करने के लिए वहाँ इसके वॉलंटियर्स लगे होते हैं, तो उनको संभालना. तो भाई आजकल हम अपने तरफ से सारी चीजें कर सकते हैं कि अपने वॉलंटियर्स को आगे बढ़ाएं. कि वो अपने आसपास के सारे कल्चर में बढ़ें, और ताकि वहाँ भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो. अब स्कीम्स की बात, अवेयरनेस की बात, तो सबसे ज्यादा हमारे देश में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं इन चीजों को लेकर के. अवेयरनेस तो बहुत ज्यादा सेपरेट आउट कर रहे हैं. तो जैसा कि एक बार विश्व गुरु दिवस मनाया गया था अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पर हमारे भारत से स्वामी विवेकानंद जी गए थे. तो उन्होंने वहाँ पर जो अपनी स्पीच हेल्ड की थी, तो उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था, प्यारे अमेरिको बहनों और भाइयों. तो वहाँ से एक प्यार का संदेश जो जाता है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है युवा जनरेशन पर भी और सभी पर. तो अपने कल्चर को दिखाना है दूसरे देश में जाकर. बिल्कुल, तो वो बहुत बड़ी बात थी कि और वही अभी नरेंद्र मोदी जी भी अपना रहे हैं कि हर स्पीच में अपना प्यारे बहन भाइयों. बिल्कुल.
तो सबसे बड़ी बात ना, आजकल युवा को अपना एक हीरो अच्छा चुनना चाहिए, कि रोल मतलब मॉडल। जिससे रोल मॉडल, हम्म। तो जिससे अगर वो अच्छा चुनेगा तो ऑब्वियस ही बात है उसके कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उस पर पड़ेंगे। लेकिन सर अगर वो रोल मॉडल है उसके लिए तो वो अच्छा ही है। नहीं मैं फिर भी कई बार रोल मॉडल हम लोग आजकल युवा पीढ़ी गलत आदत में पड़ रही है ना, हाँ, हाँ। तो रोल मॉडल ही गलत अपना लेते हैं, लाइक ड्रिंकर्स या फिर ऐसे स्मोकर्स वगैरह। तो उनके बजाय कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़े जी। तो सोसाइटी पे भी और उन लोगों पे भी, जी। तो वो अपना रोल मॉडल अच्छा मतलब हाई चुनना वैल्यू चाहिए। हाँ पर्सनालिटी। जी। तो जिंदगी में जैसा हीरो चुनोगे वैसी ही ख्वाहिश और चाह होगी। वाह, विवेकानंद को हृदय में बसाओगे तो जीवन की मुश्किलों में भी रहोगी। क्या बात है बहुत अच्छा है। सर। आपकी एक शायरी। शायरी तो क्या, लेकिन एक स्लोगन है जो हम्म। आज के दिन का जो एक मोटिव है और थीम है वो यही है कि विकसित युवा विकसित भारत। जी। जितना ज्यादा हमारा जो युवा है वो विकसित रहेगा उतना ही ज्यादा हमारी हमारा कंट्री, राष्ट्र ग्रो सोसाइटी, वो ये सारी developed चीजें करेगा विकसित सबसे रहेंगी, पहले। डेवलप्ड रहेंगी। हमें वैसे भी डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ना है, बढ़ना क्योंकि है। बाकी देश हम लोगों से बहुत आगे हैं हाँ। और हम कहीं ना कहीं पीछे हैं, क्योंकि लेकिन हम भी बहुत देशों से बहुत आगे हैं। हाँ ये बात हम बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, बढ़ते क्योंकि जा रहे हैं। हम अपने कल्चर को उन लोगों से थोड़ा अलग दिखा रहे हैं, क्योंकि जितना हमारे लोगों के अंदर जो चीजें हैं वो बाकी देशों में भी नहीं है। लाइक अब यहाँ अभी रिसेंटली अयोध्या मंदिर बन रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है आसपास के देशों के लिए भी। तो एक टूरिज्म प्लेस भी अच्छा बन रहा है और विकसित भी, और हम अपना नया मोटिव भी दे रहे हैं वहाँ। बिल्कुल। और वहाँ युवा पीढ़ी की बहुत जरूरत है हम्म। कि जितना ज्यादा उसको अवेयर करेगी प्रोग्राम्स को, तो उतना डेवलप्ड हो रहा है हमारा इंडिया। जी। अब जैसा कि एक बात और हमें विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, जो हमारा आज का जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे जो अब जो स्मॉल चिल्ड्रन है, जो बच्चे आने वाले जो कल है, हमारा जो आने वाला कल है, वो भी हमारे यूथ पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहेगा, निर्भर रहेगा कि उन्होंने क्या किया है। अगर जितना ज्यादा वो मोटिवेट कर देंगे तो हो सकता है उससे भी ज्यादा जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, जो भी सिक्स्थ क्लास से नीचे वाले जितने बच्चे हैं, वो उनसे भी अच्छा कुछ कर पाए। और मुझे लगता है यहाँ पे कि टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, टाइम बदल रहा है और नयापन उसके साथ साथ आ रहा है। तो उस नएपन को हमें अपनाना चाहिए और नएपन के साथ, नई टेक्नोलॉजीज के साथ में और उनके साथ नई चीज़ों के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए, और आगे ग्रोथ की और डेवलपमेंट की ओर फोकस करते हुए अपने ओवरऑल पर्सनालिटी को निखारना चाहिए। अब जैसा कि हम अपने उन फैकल्टीज को धन्यवाद कहना चाहेंगे जो जिस टाइम पे, अब जैसे हम स्मार्ट क्लासेस की हेल्प से हम बहुत सारी चीजें सीख पा रहे हैं, 3D एनिमेशन हम देख पा रहे हैं, लेकिन जिस टाइम हमारे पेरेंट्स थे उस टाइम पर ऐसी चीजें नहीं थी। तो अगर हम इससे भी ज्यादा कुछ और अच्छा कर सकते हैं तो जो आने वाले हमारे बच्चे हैं वो इनसे और कुछ सीखेंगे, उन्हें और ज्यादा कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। साइंस ने AI दिया है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो हम कुछ ना कुछ नया ही कर रहे हैं, रोबोटिक्स, AI, मशीन लर्निंग, तो उससे हम कहीं ना कहीं अपने युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं ताकि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ नया कर सके आगे इंट्रोड्यूस। अभी हमारी एक जनरेशन ने AI इंट्रोड्यूस किया है, तो आगे वो भी कुछ ना कुछ नया करें जो हमारे फ्यूचर जनरेशन को लिए कुछ देके जाए। तो यही चाहेंगे हम कि हमारा युवा आगे बढ़ेगा तो भाई देश आगे बढ़ेगा। तो हम एंड में यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारा युवा जितना चाहे उतना अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए, कि जितना आगे बढ़ेगा तब भी हमारा इंडिया बढ़ेगा। हर किसी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे भी और लोगों के आसपास जाकर भी, तो वो सारी चीजें हमें करनी चाहिए। जैसे कि हमारे जो रेडियो वाली मैम है, ये करते भी हैं ये सारे काम से जाकर के, बाहर जाके अवेयरनेस भी करते हैं और खुशियां भी बांटते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं। सारी चीजें करनी चाहिए, मोटिवेट भी लोगों को करना चाहिए और उनकी हेल्प भी करना चाहिए अगर हेल्प हो सकती है तो। जी। एंड में स्वामी विवेकानंद जी को हम जन्मदिन की शुभकामनाएं, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। वाकई में ये दिन जो है काफी अच्छा संदेश देके यहाँ पे जा रहा है कि मतलब एज एजुकेटर, एक टीचर होने के नाते भी मतलब आप अपने स्टूडेंट्स के लिए इतना कुछ करते हैं और उनको इंकरेज करना, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना, ये भी अपने आप में काफी बड़ी बात है। और मतलब वाकई में अगर यूथ मजबूत होगा तो उसको देखते हुए देश भी मजबूत होगा और डेवलप होगा। इसी के साथ आपसे लेते इजाजत। थैंक यू।